नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम में। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आज जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पर, यूकेपीएससी अपर पीसीएस प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में बातचीत होगी। बातचीत मतलब क्या कट ऑफ रह सकती है, कैसा उसमें बच्चे हैं, क्या सीट सिनेरियो है, लगभग अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या क्या कट ऑफ हो सकती है। तो हमें पता है परीक्षा 29 जून 2025 को संपन्न हो चुकी है। 2 पेपर इसमें हुए थे, एक GS1 GS2। इस बार GS1 का जो लेवल था वो मॉडरेट था और जो GS2 है वो आपकी CSET लास्ट टाइम से काफ़ी इजी थी और ये इजीली क्वालिफाई सभी कैंडिडेट जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो कट ऑफ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस तब से आ चुकी हैं और आपको पता है कि इसकी आंसर की भी रिलीज हो चुकी है आयोग के द्वारा। आंसर की अपर पीसीएस की जो है आ चुकी है और उसमें आजकल जो आप प्रत्यावर्तन लगा सकते हैं, कोई क्वेश्चन गलत दिया है आयोग ने। और जहां तक बच्चे कह रहे थे मुझे कि इसमें 2 क्वेश्चनों के आंसर आयोग ने जो है ऑप्शन गलत दिए हैं, और शायद अब कितने डिलीट होते हैं क्वेश्चन, कितना क्या होता है वो तो आयोग पे डिपेंड करता है कि किन प्रश्नों पे प्रत्यावर्तन सही पाया जाता है, किन पे नहीं पाया जाता है। लेकिन हाँ, 2 प्रश्नों के आंसर निश्चित तौर पर सही बदल के आ सकते हैं और आएंगे ही। बाकी एक प्रश्न वो जो आपके पास 1857 की क्रांति से रिलेटेड एक प्रश्न आया था, वो मंगल पांडे की जो फांसी की तिथि है वो गलत ऑप्शन है, तो वो प्रश्न डेफिनेटली आपका डिलीट होगा। और भी प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। खैर, हमारा आज का जो मुख्य फोकस है वो प्रश्न कौन सा डिलीट होंगे, क्या होगा, उस पर नहीं है। कट ऑफ का एक अंदाजा है, हमारा प्रयास है कि कट ऑफ लगभग जो हम बताएं उसके आसपास रहे। बाकी प्रिडिक्शन है, हमें नहीं पता कि क्या कट ऑफ जा सकती है, लेकिन जैसा पेपर का लेवल था और जो प्रीवियस कट ऑफ गई है उस हिसाब से एक अंदाजा लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वैकेंसी के बारे में मालूम होना चाहिए कि इस बार वैकेंसी जो है 123 पद है। ये 123 पद आपको पता है 2 भागों में कैटेगराइज हो सकते हैं। एक आपके समेकित पद होते हैं, मतलब लगभग एक जैसी क्वालिफिकेशन वाले समेकित पद होते हैं, और कुछ विशेष अर्हता के शैक्षिक अर्हता के पद होते हैं। विशेष शैक्षिक अर्हता संबंधी पद होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार समेकित पद और विशेष शैक्षिक अर्हता वाले जो पद हैं, दोनों की जब टोटली 123 पद हैं तो दोनों पदों की संख्या कम है। ठीक है, समेकित पद में लगभग 123 सीटों में से लगभग लगभग जो एक अंदाजा है, लगभग 85 to 90 पद आपके समेकित पदों में हो सकते हैं। बाकी की जो पद बचे वो आपके स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले या कुछ भी हैं, उनके आधार पे ये पद अलग होंगे। तो आज बात करेंगे समेकित जो पद हैं इनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जब हमने 123 पदों में से जनरल की पहले जो सीट, क्योंकि कट ऑफ पहले जनरल की डिसाइड होती है अनरिजर्व की, तो जब हमने इनकी टोटल सीटें काउंट करी हैं तो लगभग 26 जो सीट्स हैं वो यूआर मेल की हैं, 9 सीट्स ओबीसी मेल, ठीक है, 7 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस मेल की हैं। यानी कि अगर इनको टोटल कर दिया जाए तो ये लगभग कितने बन रहे हैं, 42 पदों के आसपास ये टोटल सीटें हो जाती हैं। क्योंकि आपको पता है प्रारंभिक परीक्षा में यूआर हो, यूआर मेल हो, ओबीसी मेल हो, ईडब्ल्यूएस मेल हो, सबकी कट ऑफ एक ही जाती है, क्योंकि आरक्षण का फायदा आपको मेंस या फिर इंटरव्यू वाले स्टेज में मिलेगा। तो अभी सभी पदों को कंबाइन करके कट ऑफ निकाली जाती है। तो जब टोटल पद 42 आपके हो रहे हैं तो लगभग 17 गुना अभ्यर्थी, 17 गुना जो अभ्यर्थी हैं वो मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो 17 गुना अभ्यर्थी तो कितने हो गए, 17 गुना अभ्यर्थी लगभग हो जाते हैं 714 के आसपास। यानी कि आप मान के चलिए जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा मेंस के लिए, उसमें जो यूआर कैंडिडेट होंगे मेल्स और अदर राज्य की फीमेल्स, वो लगभग 700 कैंडिडेट होंगे जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इस आधार पे जो मेल्स का जो हमने कट ऑफ डिसाइड किया है कि लगभग क्या रह सकता है मेल्स का कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। इस बार यूपीपीसीएस परीक्षा जो रही है, मेंस परीक्षा भी सेम तिथि से स्टार्ट हो गई थी, तो कई सारे डिजर्विंग जो कैंडिडेट थे उन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा को छोड़ना उचित समझा, मेंस परीक्षा में अपियर हुए। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। अब ये तो नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा इससे असर पड़ेगा, लेकिन हाँ
कुछ ना कुछ इससे असर पड़ेगा और ये आपके कट ऑफ को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। तो हमने जो कट ऑफ का आकलन किया है यूआर मेल, ईडब्ल्यूएस मेल, ओबीसी मेल के लिए, तो लगभग कट ऑफ आपकी 88 से 91 मार्क्स अगर आप लोगों के आ रहे हैं, 150 में से जो मार्क्स बन रहे हैं 88 to 91, तो ये कट ऑफ रह सकती है आपकी यूआर श्रेणी में और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों श्रेणी में लगभग इसके बीच कट ऑफ रह सकती है। ध्यान रखिए ये कट ऑफ मैं बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी, लेकिन कट ऑफ जिस हिसाब से सीट है, जिस हिसाब से पूरा पेपर का सिनेरियो हुआ है, क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, क्या हो सकता है पता नहीं, सब कुछ मिला करके ये सारी जो कट ऑफ सामने निकल के आ रही है लगभग इसके बीच आपकी कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, अनारक्षित महिला के लिए जो कट ऑफ हो सकती है वो लगभग आपकी 83 से 85 के बीच कट ऑफ रह सकती है। 83 to 85 के बीच जिनकी महिलाओं के यूआर में मार्क्स बन रहे हैं, उत्तराखंड फीमेल, वो मेंस की तैयारी निश्चित तौर पर शुरू कर दीजिए। ओबीसी फीमेल, अच्छा ओबीसी फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल और यूआर फीमेल, इनकी कट ऑफ लगभग समान ही रहती है, बस पॉइंटों में फर्क होता है, जैसा कि पिछली बार भी देखा गया, उसे पिछले वाले पीसीएस में भी, तो लगभग इतनी ही कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो ओबीसी फीमेल के लिए जो कट ऑफ हमारा अंदाजा है कि ओबीसी फीमेल के लिए ये कट ऑफ लगभग 82 के अराउंड जा सकती है। 82 से अगर ऊपर ही है तो आप निश्चित तौर पर तैयारी कीजिए। एससी फीमेल के लिए, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए जो कट ऑफ हो सकती है लगभग 83 प्लस, इससे ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो लगभग इतनी ही कट ऑफ जाएगी। और इसमें वो 2 प्रश्न भी शामिल हैं जिनके आंसर आयोग बदल के देगा, उसके बाद ये कट ऑफ इतनी ही जाएगी। एसटी मेल की कट ऑफ जो जा सकती है, एसटी मेल के लिए, एसटी मेल की जो कट ऑफ है लगभग 82 के अराउंड एसटी मेल की कट ऑफ हो सकती है, 82 to 84। एसटी फीमेल की जो कट ऑफ जा सकती है लगभग 79 मार्क्स के आसपास, अगर इतने बन रहे हैं तो आप एसटी फीमेल मेंस के लिए आपको मौका मिल जाएगा। एससी मेल की क्या कट ऑफ रह सकती है? एससी मेल अगर आप 80 प्लस हैं, एससी मेल अगर आप 80 प्लस मार्क्स हैं तो आप निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और एससी मेल जो अंतिम कट ऑफ है, एससी फीमेल जो है, अगर एससी फीमेल में आपके लगभग 79 प्लस बन रहे हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो सकती हैं। ये आपका कट ऑफ है, अगर आपके इसके आसपास बन रहे हैं तो आप लगभग एक सुरक्षित स्थिति में हैं कि आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी का कट ऑफ क्या रहती है वो तो आयोग के ओरिजिनल डेटा से ही पता चलेगा कि इस बार की कट ऑफ क्या है और कैसा कैसा आंसर की में क्या बदलाव हुआ, उसके बावजूद अंतिम रूप से क्या आंसर की आती है रिवाइज्ड और क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन फिर भी अगर लगभग यह है, इसी के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ रहने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, और बाकी जो ये तो समेकित पदों के लिए जो मैंने कट ऑफ बताई है, बाकी कुछ विशेष अहर्ता वाले पद हैं जो कि लगभग 20 से 25 पदों के आसपास, समेकित पदों के अलावा जो 20 से 25 पद हैं वो आपके विशेष अहर्ता वाले पद हैं। जैसे इसमें उप शिक्षाधिकारी का जो पद है, इसमें लगभग 7 सीटें हैं, मतलब यूआर फीमेल, ओबीसी फीमेल नहीं, 7 सीटें हैं जिसमें यूआर मेल प्लस ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस, और ये तीनों कौन सी हैं? मेल की, मतलब यूआर की कट ऑफ, इसकी कट ऑफ लगभग, इनकी कट ऑफ जो जा सकती है, क्योंकि इसमें 7 सीटें हैं तो लगभग 15-17 गुना, तो ये लगभग होके कितने आएंगे? लगभग 105 प्लस जितनी भी सीटें आपकी बन रही हैं ये आपके, तो इसकी कट ऑफ लगभग हो सकती है 92 से 94 के आसपास, अगर इसमें जिन भी अभ्यर्थियों के मार्क्स हैं। और हाँ, वो विशेष अहर्ता रखते हैं तो वो मार्क्स अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो आप उप शिक्षाधिकारी की जो मेरिट होगी कट ऑफ, उसको भी क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको पता है कि हमारे संस्थान द्वारा इससे पहले जो परीक्षा हुई थी, उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा 11 मई को 2025 को जो संपन्न हुई थी, उसके डेमो टेस्ट सीरीज का आयोजन भी हो चुका है। 6 जुलाई को हमने शुरू कर दिया था और उसके 16 फुल लेंथ टेस्ट हमारे चल रहे हैं। और जैसे ही अपर पीसीएस का रिजल्ट आता है, हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा अपर पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा।
ठीक है, तो आप देखिए हिसाब से अपनी मेंस पे लग जाइए अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं। इसके बाद मिलते हैं, इसके बाद रिजल्ट के बाद क्या आगे का कार्यक्रम रहता है, टेस्ट सीरीज के बारे में जो विस्तृत जानकारी होगी उसको अंतिम रूप से चयन करेंगे। थैंक यू।